हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, तो आज की वीडियो में ये जो कैटेगरी प्राइस एंड लेवल है उससे हम ये जो कोर्सेज है उसको फिल्टर कराएंगे। अगर हम पाइथन पर इस तरीके से ये टिक करेंगे तो यहाँ पर पाइथन के सारे कोर्सेज हमें मिल जाएंगे। तो चलिए ये फंक्शनलिटी को हमने आज की वीडियो में क्रिएट करना है। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हम आएंगे, ये मैंने नोटपैड फाइल पहले से ही क्रिएट की हुई है, आपको ये जो फाइल है उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले तो हम इसमें एजेक्स का यूज करने वाले हैं। तो एजेक्स का यूज करने के लिए उसकी सीडीएन हमें लगानी पड़ेगी base.html में। तो चलिए इसको मैंने किया कॉपी और इसको हम पेस्ट करेंगे base.html में। तो ये रही base.html में आपको हेड टैग के अंदर इसको कर देना है पेस्ट। तो चलिए हमने ये जो एजेक्स की सीडीएन है उसको हमने कर लिया पेस्ट। अब इसका यूज हम कर सकते हैं। चलिए अब हम आएंगे सिंगल कोर्स.html में। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, तो ये जो यूआरएल है उसको हमें क्रिएट करना है। तो चलिए यूआरएल क्रिएट करने के लिए urls.py में आएंगे और कोर्सेज के नीचे ये यूआरएल को पेस्ट कर देंगे। तो ये यूआरएल क्या है, प्रोडक्ट फिल्टर डेटा। यहाँ पर हमने प्रोडक्ट फिल्टर डेटा का एक यूआरएल हमने क्रिएट किया है। चलिए इसके लिए एक फंक्शन भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्रिएट हो गया फंक्शन। चलिए इसको यहाँ से कट करके ये जो हमारा सिंगल कोर्स है उसके नीचे इसको करेंगे पेस्ट। चलिए यहाँ पर लिखेंगे रिक्वेस्ट और रिटर्न नन। रिटर्न यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो इसको हम रिटर्न जेसन रिस्पॉन्स का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमें जेसन रिस्पॉन्स को यहाँ पर सबसे पहले तो इंपोर्ट करना होगा। तो सिंपली मैंने यहाँ पर दो नेम स्पेस दी हुई है, जेसन रिस्पॉन्स एंड रेंडर टू स्ट्रिंग। तो आपको सिंपली यहाँ से कर देना है कॉपी और व्यूज के टॉप में जाके इसको कर देना है पेस्ट। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, तो अब हम यहाँ पर मैंने एक स्क्रिप्ट आपको दी हुई है। चलिए ये जो स्क्रिप्ट है उसको यहाँ से आपको कर लेना है कॉपी। तो ये मैंने कर लिया कॉपी और इसको हम सिंगल कोर्स के टॉप में यहाँ पर पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पर जो फिल्टर्ड प्रोडक्ट्स है तो इसको आपको कर लेना है कॉपी और जहाँ पर हमारे जो कोर्स है, चलिए इसका नाम हमें चेंज करना पड़ेगा। तो फिल्टर कोर्सेज करेंगे। चलिए ये जो फिल्टर कोर्सेज है उसको यहाँ से करेंगे कॉपी और जहाँ पर हमारा कोर्स शो हो रहा है, चलिए देखते हैं हमारा कोर्स कहाँ पर शो हो रहा है। तो यहाँ पर हमने फॉर लूप लगाया है फॉर आई इन कोर्सेज। तो इसके ऊपर रो है क्लास, उसकी एक आईडी देनी है। आईडी इज इक्वल्स टू फिल्टर्ड कोर्सेज। तो ये हमने फिल्टर्ड कोर्सेज का ये जो भी आईडी थी वो हमने दे दी। चलिए अब हम क्या करेंगे, तो ये जो कैटेगरी जहाँ पर हमने कैटेगरी को शो कराया था, तो ये है ऊपर की और इसके नीचे होगी। तो ये रही कैटेगरी। तो यहाँ पर क्या शो हो रही है, तो हमारी कैटेगरीज। तो इसमें हमें कई चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी, जैसे कि फिल्टर, ये जो क्लास है फिल्टर चेक्स बॉक्स उसको, फिर आईडी हमने पहले से ही दी हुई है, फिर डेटा फिल्टर। तो चलिए ये जो सबसे पहले ये क्लास हमें ऐड करना है। तो यहाँ से करेंगे कॉपी और यहाँ पर इसकी जो क्लास है इनपुट की, इसमें इसको करेंगे पेस्ट। चलिए अब हम क्या करना है, तो यहाँ पर आईडी पहले से ही हमने दी हुई है, ये डेटा फिल्टर और वैल्यू, इसको हमें यहाँ से कर लेना है कॉपी और यहाँ पर आईडी के बाद इसको करेंगे पेस्ट। तो चलिए ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखते हैं हमें क्या करना है। अब सिंपली यहाँ से एक जेसन रिक्वेस्ट जाएगी हमारे जो फिल्टर डेटा है उस पर। चलिए देख लेते हैं ये काम करता है या नहीं। राइट क्लिक करेंगे और इंस्पेक्ट पर क्लिक करेंगे। चलिए यहाँ पर पाइथन को टिक करते हैं। तो चलिए देखते हैं कंसोल में ये रिक्वेस्ट आती है या नहीं। चलिए जैसे ही मैंने पाइथन 3 पर क्लिक किया तो यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है। चलिए पाइथन पर क्लिक किया तो कैटेगरी 1 2 3 4 5 इस तरीके से हमें मिल रहा है। यानी कि ये जो सारी हमारी जो कैटेगरी है वो सारी चीज़ें हमें शो कर रही है। चलिए अब आएंगे फिल्टर डेटा में। तो फिल्टर डेटा में सबसे पहले तो ये जो जेसन रिस्पॉन्स है, तो यहाँ पर हमें जेसन रिस्पॉन्स में डेटा, ये जो टी है यहाँ पर हमें क्या करना है, तो सिंपली इसको आपको कर देना है पेस्ट। अब आपको क्या करना है, ये जो टेम्पलेट्स है उसके अंदर एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है और उसका नाम देना है एजेक्स।
और इसके अंदर एक HTML फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम रखेंगे कोर्स या सिंगल कोर्स, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। तो यहाँ पर क्या लिखा है, रेंडर टू स्ट्रिंग एजेक्स के अंदर है course.html, और ये डायरेक्टरी जिसमें हम कोर्स को करेंगे पास। और ये जो जेसन रिस्पॉन्स है इसमें हमें क्या करना है, तो इसमें हमें डेटा, जो एक डिक्शनरी है डेटा, इसमें टी की वैल्यू को हमने स्टोर की हुई है। चलो ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, तो जो कैटेगरीज थी उसको हमें यहाँ पर गेट करना है। तो कैटेगरी इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट, और यहाँ पर कैटेगरी, चलिए देख लेते हैं हमें क्या नाम दिया हुआ है इसमें। कैटेगरी में डेटा फिल्टर में तो कैटेगरी दिया हुआ है, तो सिंपली यहाँ पर लिखेंगे कैटेगरी। चलिए ये जो कैटेगरी है उसको हम करेंगे प्रिंट कैटेगरी। चलिए देखते हैं हमारे कंसोल में ये कैटेगरी प्रिंट होती है या नहीं। ओके, इसको एक बार करना पड़ेगा रिफ्रेश। ओके, तो यहाँ पर कुछ दिक्कत आती है, चलिए देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। i.id इसका नाम है डेटा फिल्टर में कैटेगरी। फिल्टर चेक्स बॉक्स, ओके, तो प्रॉब्लम यहाँ पर है। तो ये जो कोर्सेज हमने पास किए है उसको जब हम कोर्स को क्रिएट करेंगे तब इसको हम पास करेंगे, अभी के लिए इसको हम निकाल देंगे। चलिए इसको एक बार करेंगे रिफ्रेश। ये पाइथन को टिक किया और PHP को टिक किया, तो चलिए देखते हैं क्या आएगा। तो ओके, हमें कुछ इस तरीके से मिल रहा है, इस तरीके से हमें नहीं मिलना चाहिए था। ओके, यहाँ पर हमें गेट लिस्ट करना है। गेट लिस्ट, हमें लिस्ट चाहिए। तो चलिए पाइथन पे क्लिक किया, PHP पर क्लिक किया, तो यहाँ पर क्या आया 1 और 2। चलिए अब ये जो जावा है उस पर क्लिक करेंगे तो क्या आएगा, तो 1, 2 एंड 3। तो चलिए ये सारी जो हमारी कैटेगरीज है वो हमें मिल रही है। तो चलिए जो कैटेगरीज मिल रही है तो इससे हम फिल्टर करा सकते हैं डेटा को। तो चलिए यहाँ पर इफ एल्स का यूज करेंगे। इफ कैटेगरी हमें मिलती है तब हमें क्या करना है, तो कोर्स इज इक्वल्स टू कोर्स मॉडल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, और फिल्टर क्या कराएंगे, तो मॉडल्स में देखना पड़ेगा। तो मॉडल्स में हमने इसके लिए कैटेगरी का यूज किया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे कैटेगरी अंडरस्कोर ID अंडरस्कोर इन इज इक्वल्स टू कैटेगरी डॉट ऑर्डर बाय। हमें इसको ऑर्डर बाय -ID में करना पड़ेगा ताकि जो लास्ट वाला कोर्स हमने ऐड किया है वो हमें पहले मिले, -ID। एल्स अगर कैटेगरी हमें नहीं मिलती तो सारे कोर्स मिलने चाहिए। कोर्स इज इक्वल्स टू कोर्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, और यहाँ पर भी हम ऑर्डर बाय का यूज करेंगे। तो इसको किया कॉपी और इसको करेंगे पेस्ट। अब चलिए ये जो टी है, ये जो रेंडर स्ट्रिंग है, इसमें हमें पास करना पड़ेगा जो कोर्स नाम की जो डायरेक्टरी है उसको, या हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम एक कंटेक्स्ट नाम की डिक्शनरी क्रिएट करें और उसमें ये पास करें कोर्स को। तो चलिए ये जो कंटेक्स्ट नाम की डिक्शनरी थी उसमें पास कर दिया हमने कोर्स को, और ये जो कंटेक्स्ट नाम की डिक्शनरी थी उसको पास किया हमने ये रेंडर टू स्ट्रिंग में। चलिए इसको एक बार करेंगे रिफ्रेश, पाइथन पर क्लिक करेंगे। ओके, यहाँ पर कुछ दिक्कत आ रही है, चलिए देख लेते हैं प्रॉब्लम क्या है। कोर्स
चलिए इसको एक बार और रिफ्रेश करके देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। ओके, तो यहाँ पर जो हमें एजेक्स के अंदर जो course.html क्रिएट की थी उसमें हमने अभी कुछ नहीं रखा, तो इस वजह से हमें वो ब्लैंक मिल रहा है। चलिए यहाँ पर हमें क्या करना है, तो ये जो हमारा कोर्स का जो फॉर लूप था उसको यहाँ पर करेंगे पेस्ट। तो चलिए देखते हैं हमारा फॉर लूप कहाँ पर है। तो ये रहा हमारा फॉर लूप, जहाँ पर हमने कोर्स को शो, जहाँ पर हमारा जो कोर्स है वो लूप हो रहा है। तो ये जो पूरा फॉर लूप है यहाँ से आपको कर लेना है कॉपी, और ये जो एजेक्स के अंदर जो हमने course.html को क्रिएट किया है वहां पर इसको करेंगे पेस्ट। चलिए इसको एक बार करेंगे रिफ्रेश। पाइथन पर क्लिक किया तो ओके, अभी भी कुछ दिक्कतें आ रही है। चलिए उसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर हमें क्या कह रहा है, इनवैलिड ब्लॉक ऑनलाइन। ओके, तो जो हम यहाँ पर ये जो हमने पेस्ट किया है एजेक्स के अंदर course.html में, तो इसमें ये जो चीज़ है, ये जो प्राइस में हमने डिस्काउंट कैलकुलेशन किया हुआ है, तो हमें यहाँ पर भी इसका यूज़ करना है। तो यहाँ पर भी जो हमारा टेम्पलेट टैग है उसको हमें यहाँ पर लोड कराना होगा। तो हम यहाँ पर लोड क्या कराएंगे, तो %% लोड कोर्स टैग्स। चलिए अब इसको एक बार करेंगे रिफ्रेश और एक बार करेंगे चेक। तो पाइथन पर क्लिक किया तो पाइथन में कितने कोर्सेज थे, तो 3 कोर्सेज थे। तो यहाँ पर मुझे 3 कोर्स मिल रहा है। चलिए PHP पर क्लिक करेंगे और जो पाइथन है उसको अनटिक करेंगे। तो यहाँ पर PHP में 1 कोर्स है, तो यहाँ पर मुझे 1 कोर्स मिल रहा है। चलिए अब जावा पर क्लिक करेंगे तो जावा में कोई भी कोर्स नहीं है, तो इस वजह से हमें कोई भी कोर्स नहीं मिल रहा। तो जो हमारा जो कैटेगरीज वाइज हमारा जो कोर्स था वो सक्सेसफुली हमें मिल रहा है। चलिए अब लेवल वाइज हम ये जो कोर्स है उसको शो करवाएंगे। तो इसके लिए फिर से हमें जाना पड़ेगा सिंगल course.html में, और जहाँ पर हमारा जो लेवल शो हो रहा है वहाँ पर हम जाएंगे। तो ये रहा प्राइस और यह रहा लेवल। ओके, ये रहा लेवल। तो चलिए इसमें सबसे पहले हमें क्लास देना पड़ेगा। तो मैं ऐसा करूँगा, ये मैंने पहले से ही क्रिएट किया हुआ है, मैं इसी को ही रिप्लेस कर लूँगा। तो चलिए ये जो लेवल वाला जो फॉर लूप है इसको हम इससे कर लेंगे रिप्लेस। चलिए यहाँ से सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर जो लेवल है उसको हमें गेट करना होगा। लेवल इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट लिस्ट, और यहाँ पर हमें क्या चाहिए, तो लेवल। चलिए प्रिंट करके देख लेते हैं हमें लेवल मिलता है या नहीं। लेवल, तो चलिए बिगिनर्स पर क्लिक किया तो यहाँ पर 2 मिल रहे हैं। ओके, तो अभी तो हमने फिल्टर नहीं करवाया तो अभी 1 आ रहा है। चलिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पर 1 और 2 मिल रहा है। यानी कि हम इस बार यहाँ पर हमें लेवल मिल रहा है। अब यहाँ से हम एल इफ का यूज़ करेंगे। एल इफ लेवल, अगर लेवल मिलता है तब यहाँ पर क्या करना है, तो कोर्स इज इक्वल्स टू कोर्स मॉडल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, और फिल्टर क्या कराना है इस बार, तो मॉडल में जाएंगे और यहाँ पर है लेवल, तो यहाँ पर लिखेंगे लेवल अंडरस्कोर ID अंडरस्कोर इन इज इक्वल्स टू लेवल डॉट ऑर्डर बाय -ID। तो अगर कैटेगरी होगी तो यहाँ पर कैटेगरी मिलेगी, लेवल होगा तो लेवल मिलेगा। अगर कैटेगरी और लेवल नहीं होगा तो हमें सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। चलिए इसको करेंगे रिफ्रेश। चलिए बिगिनर्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मुझे दो हमारे जो कोर्सेज तो वो हमें यहाँ पर मिल रहा है। चलिए इंटरमीडिएट में 1 कोर्स है तो यहाँ पर मुझे वो 1 कोर्स मिल गया।